समस्त प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। इस राष्ट्रीय पर्व पर मैं देश की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले रणबांकुरों, अमर शहीदों और स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इनके त्याग, संघर्ष और बलिदान से हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में रहकर गौरवान्वित हैं। मैं हमारे बीच में मौजूद हमारे प्रेरणा स्रोत स्वतंत्रता सेनानियों को शत शत नमन करता हूं एवं उनके स्वस्थ और दीर्घायु होने की कामना करता हूं। आप सभी जानते हैं कि वैश्विक महामारी कोरोना के कारण पूरी दुनिया में विकट परिस्थितियां बनी। मुझे ये जवाबदेह प्रशासन देने के संकल्प के साथ विकास के पथ पर निरंतर अग्रसर रही है। राजस्थान की रिकवरी में
सबसे बेहतर रही और मृत्यु दर भी कम रही। इसी लहर के दौरान राज्य सरकार द्वारा समस्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति समय पर सुनिश्चित की गई। अंतर्गत गत वित्तीय वर्ष में 36 निर्माण कार्यों के लिए 5,39,00,000 रुपए स्वीकृत किए गए और उपस्थित जन समुदाय को अपना उद्बोधन प्रदान करे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान अशोक जी चांदना साहब। 70वें स्वतंत्रता दिवस की बूंदी के समस्त जनता जनार्दन को, देश के सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, पिछला एक साल आपने और हमने देखा कि एक ऐसा काल आया जिसको कि सब कोरोना काल के नाम से जानते हैं। और अपनी बात शुरू करने से पहले सबसे पहले तो मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को याद करना चाहता हूं कि जिनके बलिदान की वजह से, जिनकी तपस्या की वजह से, जिनकी मेहनत की वजह से आज आपके और हमारे जैसे लोगों को स्वतंत्र भारत में स्वतंत्र सांस लेने का मौका मिल रहा है, अपने अधिकारों की बात करने का मौका मिल रहा है, अपनी इच्छाओं को पूरी करने का मौका मिल रहा है, इस तिरंगे को नमन करने का मौका मिल रहा है। सबसे पहले तो मैं उन स्वतंत्रता सेनानियों को नमन करना चाहूंगा। साथ ही साथ पिछले एक साल में कोरोना काल के अंदर चिकित्सा विभाग के अधिकारी कर्मचारी, प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी, पुलिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी और वो सभी डिपार्टमेंट के अधिकारी कर्मचारी जिन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में राजस्थान के कोने कोने में इस कोरोना की जंग को बड़ी ताकत के साथ में, दिलेरी के साथ, हिम्मत के साथ में लड़ा। समस्त पत्रकार बंधु, आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई, आप सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद कि आप सब के दिलेरी की वजह से आज हम देख रहे हैं कि कोरोना का असर कम होता जा रहा है और फिर से आम जनजीवन शुरू हो रहा है। पिछले एक साल में हमने देखा स्वतंत्रता दिवस हम नहीं मना सके खुले में, गणतंत्र दिवस को इस दौर से निकलने में आप सब लोगों की अहम भूमिका रही। आप सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत साधुवाद। साथ ही साथ बूंदी जिले के लोगों को बताना चाहता कि कांग्रेस पार्टी के राज में माननीय अशोक गहलोत जी के मुख्यमंत्री होते हुए हमारे जिले के लोगों को किसी भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं। चाहे वो मेडिकल कॉलेज हो, चाहे वो कई सौ करोड़ की सड़कें हो, चाहे वो कई बांध हो, बड़ी बड़ी पुलियाएं हो, मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि किसी भी कार्यकाल के मुकाबले इस कार्यकाल के अंदर सर्वाधिक विकास बूंदी जिले का होने वाला है। ये मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं। मैं एक बार पुनः समस्त साथियों को कहना चाहता हूं, लोकतंत्र की जो भावना है, ये भावना सभी को बराबर अधिकार देती है, कोई बड़ा या छोटा नहीं। और इसके लिए, इस भावना को जीने के लिए, इसको पैदा करने के लिए शहीद भगत सिंह, महात्मा गांधी, राजगुरु सुखदेव, अनेकों अनेक हमारे देश के बुजुर्गों ने अपनी जान दी। और हमें ये प्रण लेना चाहिए कि हमारे आने वाली पीढ़ियां भी इसी स्वतंत्रता की हवा में सांस लेती रहे, लोकतंत्र मजबूत रहे, गणतंत्र मजबूत रहे। ऐसा जीवन हम लेने का, ऐसा जीवन जीने का अगर हम प्रण लेंगे तो मैं समझता हूं कि आज जो स्वतंत्रता दिवस की ये भावना है, आज जो हमने झंडे को नमन किया है, आज हमने फोर्सेस की परेड देखी है और एक देश की, एक
एकता की भावना के साथ हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो भावना तभी सिद्ध होगी। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं श्री जतन सिंह जी, विकास अधिकारी, पंचायत समिति नैनवा। दायित्वों का सराहनीय कार्य संपादित किया गया है। जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री प्रभाकर जी विजय, प्रमुख ने प्रभारी आंचल प्रसूता केंद्र और क्वारंटाइन प्रोजेक्ट में अपनी ड्यूटी करके अपने दायित्वों को निर्वाहित किया है। डॉक्टर भारद्वाज, चिकित्सा अधिकारी, कनिष्ठ विशेषज्ञ कार्यालय प्रमुख, चिकित्सा अधिकारी बूंदी। प्रसाद जी मीणा, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी बूंदी। तो श्रृंखला में आमंत्रित है डॉक्टर कमलेश शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सामुदायिक स्वास्थ्य के। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी डॉक्टर मुकेश कुमार, 579 रुपए के सामान की सहायता प्राप्त की एवं कर्तव्य निष्ठा ईमानदारी के कार्यों की समय पर स्वीकृतियां कोरोना काल में भी जारी करने का बहुत ही सम्माननीय कार्य संपादन एवं समतलीकरण का और अन्य कई प्रकार के कार्य इन्होंने किए हैं। इनका प्रशासन की ओर से बहुत बहुत सम्मान तथा निर्देशों को समय समय पर संपादित कर अपेक्षित प्रगति आप द्वारा प्रदान की गई। जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री करता है डॉक्टर कमला महाजनी, विषय विशेषज्ञ, गृह विज्ञान, कृषि विज्ञान केंद्र बूंदी। प्रशासन आमंत्रित है श्री ऋतुराज जी दादीज, सहायक प्रशासनिक अधिकारी, सार्वजनिक निर्माण विभाग। रखा, समय समय पर ट्रेनिंग करवाई, ऑफलाइन ऑनलाइन कार्यक्रम किए। आपकी विशिष्ट उपलब्धि पर जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री ओम प्रकाश जी वर्मा साहब। अगली कड़ी में बुलाना चाहूँ कुमार अमित कुमार जी तिवारी, टीजीटी कार्य द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। श्री धर्मेंद्र कुमार जी रट, इनके तहत आपने सराहनीय कार्य किया। जिला प्रशासन आपका अभिनंदन करता है। श्री राधे जी, हाँ, हमें गर्व है और उनको ये सम्मान मिल रहा है। और प्लांट हेड एससीसी लाखेरी आपका स्वागत करता है। आपको प्रशस्ति पत्र प्रदान का कार्यक्रम विद्यालय संचालन में आपका बहुत महत्वपूर्ण सहयोग रहा है।
श्रृंखला में आमंत्रित हैं श्री नरेश कुमार जी मीणा, कनिष्ठ लेखाकार बूंदी, लाइट्स पोर्टल के कार्य में बूंदी जिले को राज्य में सूचना सहायक कलेक्ट्रेट बूंदी इनके उत्कृष्ट एवं सम्माननीय कार्यों के लिए दर्शन का ऑनलाइन जो दर्शन है वो कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। श्री देवेंद्र कुमार शर्मा, भगवत सिंह सोलंकी, वरिष्ठ सहायक कार्यालय उपखंड अधिकारी के पाटन, कार्मिक द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान करने में आपने तत्परता दिखाई। आपके कार्य के प्रति उत्तर आबकारी विभाग से सामंजस्य स्थापित कर अधिक से अधिक राजस्व अर्जन में आपका योगदान, समस्त कार्य आपने निष्ठा पूर्वक निर्वाहित किए हैं। जिला प्रशासन अभिनंदन करता है। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी कलेक्टर बूंदी को, अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी मैं सम्मान हेतु इन मंडौरा छायाकार बूंदी गत 25 वर्षों से बूंदी में स्वतंत्र छायाकार के रूप में कार्य आपका अभिनंदन करता है। इसी श्रृंखला में हम आमंत्रित करते हैं जन और कुंभा स्टेडियम भोजन वितरण के 8 विद्रों में 100 में से 20 अंक प्राप्त किए। आपको ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है, अभिनंदन करता है। इसी श्रृंखला में आमंत्रित करता हूँ श्री राम प्रकाश जी सविता गोचर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी श्रीमती कमला प्रजापति, सहायक कर्मदान करता है। अगली कड़ी में बुलाना चाहूंगी श्री उजमा कदीर, एनएसएस स्वयं सेविका, छात्रा, तृतीय वर्ष कला, राज्य कन्या। जन जागरूकता में आपने विशेष योगदान प्रदान किया। जिला प्रशासन छात्रा का अभिनंदन करता है।
उसमें सब एक दूसरे का सहयोग करें और मदद करें। जय हिंद, जय भारत। 75वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ उससे पहले हम सभी अंग्रेजों की गुलामी की जंजीरों से जकड़े हुए थे। मैं नमन करती हूँ उन सभी सेनानियों को, मैं नमन करती हूँ उन सभी वीर योद्धाओं को और वीरांगनाओं को जिन्होंने आज़ादी दिलाने के लिए त्याग और बलिदान दिया। हम